गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो ये श्लोक 5 है दूसरे अध्याय का। तो ये श्लोक क्या है? गुरु न हत्वा ही महानुभावान। अर्जुन कह रहा है भगवान को अब कि भगवान गुरु न हत्वा, कि गुरु को ना मारना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि महानुभावान, क्योंकि ये महानुभाव लोग हैं, ये ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको कैसे मार दें हम? श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके, और इनको मारने से श्रेष्ठ है कि हम जीने के लिए इनको क्यों मारें? जीने के लिए मैं भिक्षा मांग के रह लूँगा, लेकिन इनको मारना तो सही नहीं है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव। भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बस अपने बारे में सोच के और इनको क्यों मार रहे हैं। और ये चलो ठीक है, चाहे ये सांसारिक इच्छा से यहाँ पर आए हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अनुवाद में, भले ही ये सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, लेकिन हैं तो गुरुजन ही। यदि इनका वध होता है, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, अगर इनका वध होता है तो इनके द्वारा तो ये तो चलो मर जाएंगे, लेकिन हम जिस किसी भी वस्तु का भोग करेंगे, जो हम यूज़ करेंगे, वो इनके खून से ही तो सनी होगी। इनको मार के तो हमने वो चीज़ प्राप्त की है, तो कैसे हम जी सकते हैं इस ऐसी परिस्थिति में? तो ये अर्जुन के कुछ और आगे रीज़न्स हैं ना लड़ने के। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्न कर्म में रत हो, मतलब गंदे काम में प्रवृत्त हो, जो विवेक शून्य हो, वह त्याज्य है, जैसे कि कल मैंने श्लोक बताया था। तो दुर्योधन से, श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। पॉइंट ये है कि अर्जुन रीज़न तो दे रहा है, और श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि उचित नहीं था। अब उनका कहना था कि हम इसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का, हम इसकी हेल्प क्यों ना करें। लेकिन पॉइंट ये है कि टुकड़ों पे पल रहे हैं, उसका हम खा रहे हैं, तो उसकी हेल्प करना हमारा धर्म बनता है। लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या, ये तो समझना चाहिए। धर्म का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो अगर पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर ऐसे धर्म को पालन करने से फ़ायदा क्या? विभीषण का भाई भी तो था रावण, लेकिन रावण के टुकड़ों में पल रहा था विभीषण, लेकिन विभीषण ने रावण को लात मार दी। इसीलिए भगवान राम ने विभीषण को छोड़ दिया इसीलिए तो छोड़ दिया सबने, क्योंकि उसने भगवान की शरण ले ली। लेकिन इन्होंने शरण नहीं ली, इन्होंने कहा कि हम तो धर्मज्ञ हैं, ज़्यादा ही धर्म फॉलो कर रहे थे, धर्म से आसक्त हो गए थे कि हम इनका खा रहे हैं, इनका कर रहे हैं, इसलिए इनकी करना हमारा कर्तव्य है। और एक्चुअली शांतनु के पुत्र थे भीष्म, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा भी दी थी उस टाइम पे कि मैं इस कौरवों की गद्दी पे जो भी आगे आएगा, मैं उसके साथ ही रहूँगा हमेशा। तो वो प्रतिज्ञा भी थी, लेकिन भगवान के अपोजिट उसमें लड़ना तो बहुत बड़ा गलत हो गया ना। मतलब वो तो महान अधर्म हो गया। तो एक तरफ तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन महान अधर्म भी तो कर रहे हैं भगवान कृष्ण के एंटी पार्टी में खड़े होकर। तो इसलिए ये अच्छा नहीं था। और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली अपने 5 अगस्त 1973 में इस श्लोक के ऊपर लेक्चर में लंदन में बोल रहे हैं कि इसी तरह से, जिस तरह से विभीषण का एग्जाम्पल है, उसी तरह से प्रहलाद महाराज भी जब उनके पिता को नरसिंह भगवान मार रहे थे, तो प्रहलाद महाराज ने रोका नहीं। और पिता कौन होते हैं? पिता गुरु के समान ही तो होते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज के गुरु को मार रहे थे भगवान, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये आप जो कर रहे हैं भगवान, वो मुझे पता है वो उचित है, और ऐसे असुरों का वध तो
होना ही चाहिए। तो प्रहलाद तो भगवान का ये कहना है, भैया तुम प्रहलाद महाराज की तरह बनो ना, तुम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है। तो शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को मरने से रोका नहीं, अलाउ किया कि मार दीजिए इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे संसार का हित ही होगा। और तो ये कुछ पॉइंट्स है। और फिर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली भीष्म पितामह का दिमाग और द्रोणाचार्य का दिमाग इसलिए भी फिर गया था क्योंकि चैतन्य चरितामृत में आता है, विषयेर अन्न खावे दुष्ट हवे मन, कि अगर विषयी लोगों का अन्न खाएंगे तो मन तो अपने भी दुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का मन अब दुष्ट हो चुका है, क्योंकि वो दुर्योधन की साइड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका अन्न खाया, इसलिए माइंड उनका कॉन्टामिनेट हो गया, उनको समझ नहीं आ रही कि ये करना सही नहीं है एक दृष्टिकोण से। और इसलिए प्रहलाद महाराज सही थे, विभीषण सही थे, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गलत है। इसलिए इनको मारना चाहिए, क्योंकि ये अब रियल गुरु नहीं है। सो कॉल्ड गुरु हैज़ टू बी किल्ड, श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि जो तथाकथित गुरु हैं उनको तो मारना ही चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनको मार दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इनको मार दो, और मेरी बात मानोगे तो वो सेवा है, तुम्हें सेवा करनी है, अभी तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना। यही यहाँ पर कह रहे हैं। और एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं महानुभाव कि ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, लेकिन तुम जियोगे कैसे? ग्रेट पर्सनैलिटी तो हैं, जब तुम्हें राज्य ही नहीं होगा, तुम्हारे पास खाने पीने को नहीं होगा, तो कैसे जियोगे? तो अर्जुन कह रहा है कि भैक्ष्यम, कि मैं भिक्षा मांग के जी लूँगा भगवान। हालांकि वो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के धर्म के विरुद्ध है भिक्षा मांग के जीना, मैं वो फिर भी कर लूँगा, लेकिन इस गुरु को मारकर मैं जी नहीं पाऊँगा। चाहे वो अर्थ कामांस्तु, चाहे वो अर्थ की इच्छा से, मतलब धन की इच्छा से और दुर्योधन इत्यादि को खुश करने की इच्छा से ही यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन फिर भी हैं तो मेरे गुरु ही हैं, तो मेरे गुरु जी। ऐसी एक्चुअली ढोंगी गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो भी अपने गुरु से इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपने गुरु को छोड़ नहीं पाते हैं। वो चाहे जेल में भी चले जाए, रेप का केस भी लग जाए उस पर, पुलिस भी डंडे मार रही है, तब भी वो कहेंगे ये हमारे गुरु जी की लीला है, ये हैं तो हमारे गुरु ही। वो ठीक नहीं है। एक्चुअली महाभारत में ये क्लियर आता है वर्णन, जैसे कल मैंने बताया था कि गुरु को कुछ अवस्थाएं होती हैं उसमें परित्याग किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम इनका परित्याग करो, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मार दो अभी। और इसलिए तुम घबराओ नहीं और तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। ये बस आज का श्लोक। और श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं एक और पॉइंट कि ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ये अपना आचार्यों का सम्मान ही खो बैठे थे। इसलिए भगवान कह रहे थे कि ये अब अधार्मिक बन चुके हैं, ये धार्मिक नहीं रहे अब, और इसलिए इनका वध करो। तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बस भगवान का कहना था। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।